कौन जीत रहा है यूपी? सबसे सटीक एग्जिट पोल 7 मार्च शाम 6 बजे से लगातार सिर्फ यूपी तक पर। दिल्ली एनसीआर की सड़कों पर तेज रफ्तार में गाड़ी दौड़ाने से हुए हादसे बढ़ते जा रहे हैं और इसकी वजह है नियम कायदों को ताक पर रख टॉर जमाने के लिए तेज रफ्तार में ड्राइव करना। ऐसा ही एक हादसा बुधवार की रात गुरुग्राम में दिल्ली जयपुर हाईवे पर हुआ, जब तेज रफ्तार से आ रही सिलेरियो गाड़ी एक टैंकर से टकरा गई। टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि सिलेरियो में सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। यार ये मेरे भांजे थे, मेरी कजन सिस्टर हैं, उनका बेटा था। ये लॉजिस्टिक कंपनी कोई बताई है, उसके अंदर सोम लॉजिस्टिक करके उसमें ये काम करते थे। 5 बच्चे थे, तो ये कंपनी के काम से ये बता रहे हैं कि तो भाई कहीं जा रहे थे, बीच रास्ते में इनका एक्सीडेंट हुआ है। और मुझे पता लगा, मैं भी कहीं गया हुआ था, वहाँ से फ़ोन आया मेरे भाई का, छोटे का। उसने बताया कि भाई हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया, आप इधर आ जाओ। तो मैं यहाँ गुड़गांव में रहता हूँ पास में ही, तो मैं यहाँ पहुँच गया। फैमिली में कौन-कौन लोग थे? किसके साथ एक्सीडेंट हुआ था? सर ऐसा है, फैमिली में तो इनके जो है मम्मी पापा हैं, 2 बहनें हैं, 3 ये भाई हैं। ये सबसे छोटे थे। ये जिनका एक्सीडेंट हुआ वो सबसे छोटे थे, अनमैरिड हैं ये। अच्छा, इसमें टोटल वाले कितने लोग थे? 5 लोग थे? 5 लोग थे सर। और इसमें मेल फीमेल वगैरह कौन? नहीं, सारे लड़के ही थे ये लोग, लड़के लोग थे, फीमेल को। सड़क हादसे में मारे गए परिजनों के मुताबिक सभी युवक सोम लॉजिस्टिक कंपनी में ब्रांच मैनेजर की पोस्ट पर थे, जो बुधवार शाम 4 बजे कंपनी के काम से गुरुग्राम गए थे और रात को काम खत्म कर वापस गाजियाबाद आ रहे थे कि रास्ते में हादसा हो गया, जिसकी सूचना अगले दिन उन्हें 4 बजे मिली। चंद्रमा उनको शाम को 4 बजे बुलाया गया था कंपनी काम से, और यह वो उसकी ड्यूटी थी गाजियाबाद। यार दो साथ वो चला गया था। रात को एक हमें मिला 4 बजे से मैसेज, बे एक्सीडेंट हो गया और 5 और लड़के गुजर गए। हमें 4 बजे सुबह फ़ोन कराया कंपनी से किसी ने। 5 थे। पाँचों नाम तो नहीं जी। एक का नाम तो था जी नवीन, एक का अभिषेक था शायद, एक भारत भूषण था जी। ये थे ब्रांच मैनेजर जी। इनकी उम्र हुई 24-25 साल जी। एक गुड़िया 2 महीने की जी इसके बाद। बिल्कुल गरीब थे। ये 5-7 साल से कंपनी में काम कर रहा था। बता दें कि इस हादसे की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचकर पुलिस ने हादसे में मारे गए लोगों के शवों का पोस्टमार्टम करा, शव परिजनों को सौंप दिए हैं और फिलहाल पुलिस कैंटर चालक की तलाश में जुट गई है। तो वहीं गुरुग्राम की साइबर सिटी में ही बुधवार की रात एक और तेज रफ्तार गाड़ी का कहर देखने को मिला, जिसने 4 जिंदगियों को लील लिया। बता दें कि गोल्फ कोर्स रोड पर गोली की रफ्तार से आ रही स्कोडा कार ने 2 बाइकों पर सवार स्विगी के 4 डिलीवरी बॉय को टक्कर मार दी। यहाँ भी टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि घायलों ने अस्पताल में इलाज के दौरान दम तोड़ दिया। गुड़गांव के डीएलएफ फेज 1 में हुए एक हादसे में 4 युवकों की मौत हो गई। इस वक्त हम लोग गुड़गांव डीएलएफ फेज 1 के पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं, जहां पर ये बाइक दोनों पड़ी हैं जिन पे चारों युवक सवार थे। 2 बाइकें, आप देखिए इनकी हालत देखिए किस तरीके से इस गाड़ी की हालत है। इसका जो मेन पूरा जो बॉडी है, ये देखिए यहां से ये पूरी तरीके से टूट चुकी है, सीट अलग हो चुकी है। जिस टायर का जो हिस्सा आप ये देखिए पूरी तरीके से, ये रिम ये भी पूरी तरीके से टूट गई है। यानी पूरी तरीके से गाड़ी की जो हालत है, उसे यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो 2 युवक इस बाइक पे बैठे होंगे उनकी क्या हालत रहेगी। अब ये दूसरी बाइक देखिए, इस बाइक पर भी 2 युवक सवार थे। चारों एक ही रेस्टोरेंट में काम करते थे और रात में रेस्टोरेंट बंद करने के बाद ये चारों घर की तरफ जा रहे थे जब ये हादसा हुआ 1:45 बजे के आसपास। और ये देखिए, ये वो गाड़ी है। बताया जा रहा है कि तेज रफ्तार में थी ये गाड़ी और इसी ने इन दोनों बाइकों को टक्कर मारी, जिससे इन चारों की मौत हुई है। डीएलएफ फेज 1 थाना पुलिस का कहना है कि इस मामले में आरोपी जो ड्राइवर था उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। उसका नाम हर्ष बताया जा रहा है। गाड़ी की भी हालत देख के अंदाजा लगाया जा सकता है कि जबरदस्त टक्कर थी। जो एयर बलून है, आप देखिए एयर बैग पूरी तरीके से यहाँ पर खुल गए हैं। हालांकि हर्ष को भी हल्की फुल्की चोटें आई हैं, लेकिन पुलिस ने इस मामले में कल्पेबल होमिसाइड यानी गैर इरादतन हत्या का केस दर्ज किया है 304 पार्ट 2 का, और उसके तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। इस मामले में फिलहाल जांच जारी है। बता दें कि गोल्फ कोर्स रोड पर हुए सड़क हादसे में मारे गए चारों युवक बिहार के रहने वाले थे और स्विगी में नौकरी कर अपने परिवार का पेट पाल रहे थे।
सभी मृतकों की उम्र 30 से 35 साल के बीच की बताई जा रही है। मृतक के परिजनों की माने तो चारों युवक देर रात ऑर्डर देने के लिए डीएलएफ इलाके में गए थे। बता दें कि पुलिस ने इस मामले में स्कॉडा के ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक रात में गुरुग्राम में तेज रफ्तार गाड़ियों की वजह से 9 लोगों का इस दुनिया से चले जाना इस बात की तस्दीक करता है कि हादसों के बावजूद लोग सबक नहीं सीख रहे हैं। लोग समझने को तैयार नहीं हैं कि गाड़ी के एक्सीलरेटर पर जितना पैर हल्का रखेंगे उतना खुद के लिए और दूसरों की जिंदगी के लिए बेहतर होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, दिल्ली तक।